अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मेरा नाम है हसन चौधरी। आप देख रहे हैं समथिंग हॉट। दिस इज हॉट बाइट्स, नॉट द हॉट रिव्यू। अस्सलाम वालेकुम आमना। वालेकुम सलाम हसन, कैसी हैं आमना? ठीक ठाक। बड़ा सब्ज आपने जोड़ा पहना। मैं आज मिलिट्री मोड में हूँ। किसकी बजाने मिलिटेंट हो गई हूँ मैं। किसकी बजाने वो तो जुमे को इंशाल्लाह। क्या होने वाला है जुम्मे को? क्या होने लगा है? मैं ख़वातीन और हज़रात को बताऊं कि हुआ क्या जब मैं आ जाया हूं अंदर। क्या हुआ है जो आपने मुझे कहा है बताएं। मैं आगे बैठा हूँ, आमना ने कहा कि अच्छा वो बदुआ देख लिया है। मैंने कहा नहीं। तो आपने देख लिया? तो उन्होंने बोला है हाँ। और फिर साथ ही उन्होंने बोला कि मैं उसके साथ ऐसा करने वाली हूँ कि ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा बद्दुआ का। तो मतलब आपने तो मुझे लगा कि ये ड्रामा ही बंद कराने लगी। आपने कहा कि मैं इस काबिल ही ना छोड़ा कि मैं रिव्यू भी करूं उसका। आप क्या ड्रामा बंद कराने लगी क्या? मैं बिल्कुल ड्रामा नहीं बंद कराने लगी। मैं आपको टीजर आपने ये बोला, आपने कहा कि बस नहीं, मैंने कहा है कि इसको निप द इविल इन द बड। आप पहली 2 एपिसोड्स को रिव्यू करें और फिर उसको एक जिपर में डाल के जिप लॉक में डाल के फ्रीजर में रख दें। और मैं आपको सर्द खाने में मॉर्ग में, बल्कि मैं आपको उसकी वजह बता दूं। टीजर पब्लिक को मैं दे दूं। ओपनिंग सीन है, हमारी चुलबुली हीरोइन जो है वो उछलती हुई तैयार हो रही होती है अपनी दोस्त की मंगनी पे जाने के लिए और कहती हैं, ओ माय गॉड, मैं अब बाबा मेकअप नहीं करने देते, मैं क्या मासी बन के जाऊं शादी पे। और मैं सोच रही हूँ कि प्यारी बहन, इससे ज्यादा तू मेकअप करेगी कैसे? मतलब इतना जो आई शेडो और इतना जो कंसीलर, इट इज लाइक लॉजिक डिफाइंग। दिस इज नॉट द हॉट रिव्यू, दिस इज हॉट बाइट्स। जी, it is. मैं गलती से मुंह से मेरे निकल गया कि हॉट रिव्यू। आपने सीरियसली ले लिया उस बात को। आपने मेरी दुखती राग फिलहाल छेड़ दी क्योंकि मैंने अभी 2 एपिसोड खत्म किए हैं। अभी अभी आपने खत्म किया, मैंने अभी नहीं देखा। और ऐसा लग रहा है आमना को देखने के बाद कि मुझे और आपको हमको देख लेना चाहिए ताकि हम आमना का रिव्यू भरपूर तरीके से एंजॉय करें। बद्दुआ 2 किस्तें आई हैं, पीर को ये शुरू है। मेरी एक थ्योरी भी है जो मैं आपको जुमे को बताऊंगी। ठीक है जी, होल्ड करके रखें ये थॉट्स, और इंशाल्लाह जुम्मे को हम डिटेल में इन सारी चीजों के ऊपर बात कर लेंगे आज। लेकिन हमारे पास एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। रियली? जी, तो अभी 5 मिनट तक पहले तक तो आपको वो टॉपिक था। एपिफनी होती है ना, ऐसे बल्ब जागता है। हम आगे बैठिए, टॉपिक ही नहीं था। लेकिन फिर अच्छा माशाल्लाह हमारे दिमाग एक है, हम लोग माशाल्लाह। नहीं, टॉपिक नहीं था, हमने अपने दिमागों को रैक किया कि इस पूरे हफ्ते में किसी सेलिब्रिटी ने कोई चवल नहीं मारी। ऐसा कैसे हो सकता है? ये हुआ है, लेकिन क्यों? मतलब और प्रॉपर हमने इन्वेस्टिगेट किया, हमने कोशिश की कि कहीं ना कहीं हमने ढूंढने की कोशिश की कि ये हुआ क्या है। मेरे ख्याल में न्यूजीलैंड वालों ने स्पॉटलाइट छीन ली हमारी सेलिब्रिटी से। न्यूजीलैंड वालों ने छीन ली, फिर इंग्लैंड ने मजीद छीन ली। हाँ, तो सेलिब्रिटीज को लगा इसको हम कैसे टॉप करें, तो कोई कर तो नहीं सकते थे। तो उन्होंने लगा कहा कि और जो रहती सहती कसर थी वो ड्रामों में पूरी हो जाती है, वो वैसे ड्रामा में पूरी हो जाती है। तो उन्होंने कहा कि बेहतर है कि हम कुछ ना कहें। बेहतर हम कुछ ना कहें। शर्मिला फारूकी साहब आजकल ड्रामों में बड़ा इंटरेस्ट ले रही हैं। इस बारे में ये आपने बड़ी अच्छी बात छेड़ी है। वैसे ये क्या चक्कर है? वैसे आपने ये बड़ी खूबसूरत बात छेड़ी है। इसके ऊपर भी हॉट बाइट हो सकता है पूरा। हो सकता है। ये क्या वजह है वैसे? शर्मिला फारूकी साहब क्यों इतना इंटरेस्ट ले रही हैं? आई डोंट नो। ड्रामों में, एक्टिंग अच्छा, में जो उनका बातें कोई इंटरेस्ट तो नहीं है शिफ्ट मारने का? शी कैन, मतलब अगर डोनाल्ड ट्रम्प प्रेसिडेंट बन सकता है तो शर्मिला फारूकी भी कुछ मतलब बन सकती हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई अचंभे की बात बिल्कुल कोई बात नहीं है। लेकिन इस पे मेरी बहुत एक राय है। देना चाहेंगे आप? जी मैं देना तो चाहूंगी। वो इंट्रो ले लेंगे इंट्रो अभी बता दो। नहीं फिर इंट्रो के बाद अच्छा, लेना, ताकि कुछ मोमेंटम बना रहे ना। अच्छा, लोग भी बोलेंगे यार कि कोई मतलब जी है कि वो बात हो। जी जी ठीक है। और क्या हुआ भाई, अवार्ड सीजन है, एमीज हुए इस आमना हफ्ते। शेख साहब का बेटा पैदा हुआ, आप मुबारकबाद देना चाहेंगे? जी, देना मुबारकबाद। आमना को बहुत बहुत मुबारक हो। मैं उनको वैसे भी दे चुकी हूँ। उनके बेटा हुआ है, उनके बेटे का नाम ईसा है। माशाल्लाह। और माशाल्लाह से उनकी बड़ी खूबसूरत एक फैमिली पिक्चर लगाई उन्होंने, और बहुत ही दुआएं उनके लिए। आमना और उनकी पूरी फैमिली के लिए हमारी बहुत ढेरों प्यार और जी, दुआएं, और अल्लाह मुबारक करे। जी, और बेबी ईसा के लिए भी लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड अफेक्शन, या एंड अफेक्शन जी। एंड प्रेयर्स एंड लव में अफेक्शन आ गया वैसे, बट एंड एज आई वाज सेइंग, अवार्ड सीजन है, तो अभी एमीज हुए हैं इस हफ्ते, और हमारे लिए अक्टूबर इज गोइंग टू बी अ हैपनिंग मंथ। अक्टूबर लीडिंग टू नवंबर, क्योंकि अक्टूबर में सुना है एलएसए की डेट कंफर्म नहीं हुई, बट सुना है कि पहले दूसरे हफ्ते में एलएसए होने वाले हैं। एक्चुअली हमारा अवार्ड सीजन अब शुरू होने वाला है। एलएसए के बाद लेट लतीफ एलएसए के बाद पिसाज हो रहे हैं 5 नवंबर को दुबई में अगेन, जिससे आप क्लोजली एसोसिएटेड आप भी वैसे हैं दोनों। हाँ। देन ऑफ कोर्स अभी हमें पता चला आईपा अवार्ड्स भी हो रहे हैं टर्की में, जो कि काफी अरसे से प्लान होता आ रहा था, बट कोविड की वजह से वो डिले होते आ रहे थे। आई रिमेंबर, आई थिंक लास्ट ईयर दिसंबर में होने थे, या उससे भी पहले होने थे, फिर दिसंबर में होने थे, फिर वो आगे पुश हुए, फिर आई थिंक अप्रैल में होने थे, फिर कोविड की वजह से होते होते अब अपेरेंटली आई थिंक
30th अक्टूबर टाइप जो है डेट सुनने में आ रही है आईपा अवार्ड्स की इन टर्की. So I shouldn't assume that we'll be going for the IPA awards, but otherwise I don't think we're going for the IPA awards. ठीक है. But we're certainly inshallah going to the LSs and inshallah going to the PISAs. जी. बीच में एक और चीज चल रही है, जब अगर होगी तो हम आपको बता देंगे. अच्छा, कान खुले रखें. मुझे भी नहीं पता इस चीज का. ये आपको पता है, मैंने बताया था आपको. Anyway, उसके ऊपर ब्रेक के बाद मिलते हैं. वो भी हो रही है तो एक और शायद मजे की चीज भी हो, उसके बारे में भी आपको बताएंगे. तो एक सवाल तो ये भी उठता है आमना कि क्योंकि ये जो अवार्ड सीजन है हमारा सारा और ये जितने इवेंट्स हो रहे हैं ये एक्नॉलेज करेंगे प्रोजेक्ट्स और परफॉर्मेंसेस और एक्टर्स और ऑल दीज कैटेगरीज for 2020 and these are actually happening in what October November 2020 जी. तो अब अगर सोचा जाए कोई चीज अगर जनवरी 2020 में शुरू हुई थी अब और उसको आप अक्टूबर नवंबर 2021 में जाके एक्नॉलेज कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में ज्यादती की बात है. दूसरा ये कि बहुत सारे ऐसे ड्रामे जैसे अलिफ 2019 में शुरू हुआ था और 2020 के शुरू में खत्म हो गया था, उसको आप 2021 के नवंबर में अगर रिवॉर्ड करेंगे या अक्टूबर में तो वो भी मेरे ख्याल में दिस इज समथिंग टू बी डिस्कस. तो इसके ऊपर भी बात हमने कर ही ली है बट मजीद डिटेल में इसकी भी बात कर लेंगे. तो ये रहे आज का जो टॉपिक है. एलएसए की नॉमिनेशंस के बारे में बहुत लोग हमसे हम एक्चुअली बात क्या करें, हमने क्लियर नहीं किया. हम नॉमिनेशंस की प्रेडिक्शंस देने लगे हैं. किसकी? एलएसए की कैटेगरीज की नॉमिनेशंस जो है. एलएसए की हम प्रेडिक्शंस इसलिए दे सकते हैं क्योंकि इवन तो मैं जूरी पे हूं बट जो पॉपुलर कैटेगरीज हैं उसके ऊपर हमारा कोई अब्जोर नहीं है. मैं ऐसे एक काम करते हैं, फैशन की आप दें, टेलीविजन की मैं देती हूं. इफ आई नो इनफ पीपल इन द फैशन कैटेगरी ठीक है. बट ये और वैसे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये पॉपुलर हम कैटेगरीज को डिस्कस करेंगे और पॉपुलर कैटेगरीज का वोट ऑडियंस के हाथ में, तो हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलैरिटी कि हमें क्या लगता है कि ऑडियंस व्यूअरशिप पैटर्न्स के मुताबिक कौन जीत सकता है. मैं बताऊंगी मैंने किसको वोट दिए हैं. ठीक है. और पीसा की जहां तक बात है, मेरे ख्याल में वो जब पीसा की नॉमिनेशंस आई थी और काफी उसके ऊपर डिस्कशन हुई थी तो हमने तभी ये अपने व्यूअर्स को बताया था कि हम पीसा के नॉमिनेशन प्रोसेस के बारे में जरूर उनसे बात करना चाहेंगे क्योंकि वो मैं और आमना बड़े क्लोजली इन्वॉल्व हैं जो नॉमिनेशन प्रोसेस है. एंड आई थिंक वो उस वक्त भी लोगों ने काफी सवाल उठाए थे कि एलएसए की नॉमिनेशंस यूं हैं तो पीसा की यूं हैं और जो प्रोसेस है उसमें क्या फर्क हो सकता है दोनों अवार्ड की नॉमिनेशंस में. सो आई थिंक दैट क्लैरिटी इज आल्सो नीडेड. तो थोड़ी सी उसके ऊपर भी बात करते हैं. ठीक है. मैं और आमना मिलते हैं आपसे बहुत ही छोटी सी टाइल ब्रेक के बाद, लेकिन जैसे आपसे हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं टाइल ब्रेक में हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे हिट करें ताकि हमारे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आए. कहीं जाइएगा मत, मुझे लगता है ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. जी हसन, किस चीज से शुरू करना चाहेंगे आप? शर्मिला फारूकी से. हाँ, शर्मिला फारूकी साहबा और उनका इंटरेस्ट इन एक्टर्स एंड ड्रामा इन एंटरटेनमेंट. पहली बात तो ये है कि उन्होंने 2-3 कमेंट्स दिए, जरा रिमाइंड कराएं मुझे. पहला उन्होंने कमेंट दिया था यासिर हुसैन पे. एक उन्होंने यासिर हुसैन की वो जो पूरी कंट्रोवर्सी तो नहीं, वो बिलो दे बेबी शार्क वाली जो बात चली थी और उसमें इकरा ने एक स्टोरी पोस्ट की थी वेयर उन्होंने एक्नॉलेज और अप्रिशिएट किया था कि यासिर उनका हाथ बटाते हैं. उन्होंने कहा कि दिस इज द लीस्ट दैट हस्बैंड्स कैन डू एंड माय हस्बैंड डज दिस एज वेल एंड why are you making such a big deal out of it. जी. एक उन्होंने ये बात की थी. फिर उन्होंने गौहर के कमेंट पे रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि जो कि मेरे ख्याल में बनता भी ऐसा जिनके कमेंट में बुराई नहीं थी. जी, गौहर ने कहा कि ऑपरेशन इज अ चॉइस, तो उन्होंने उसके आगे से काफी रिप्रिमांडिंग से उनको कहा कि ऑपरेशन इज नॉट अ चॉइस एंड एटसेट्रा एटसेट्रा. उस पर उन्होंने फोकस किया. और फिर अभी कुछ तीसरी खुदा और मोहब्बत में जो स्लैप सीन था. जी, खुदा और मोहब्बत पे स्लैप सीन पे उन्होंने कमेंट किया. अब बात ये है कि पहली जो चीज थी यासिर हुसैन वाली, मैं उसे डिसएग्री करती हूँ. और किसी ने अगर कोई अपने मियाँ को अप्रिशिएट कर रहा है सो अच्छा, बात ये कि शी इज नॉट जस्ट अ बायस्टैंडर, राइट? शी इज नॉट जस्ट एन एवरेज व्यूअर और एन एवरेज फैन. शी इज आल्सो लाइक अ पॉलिटिशियन. शी इज very closely not like a politician. She is a politician. She is closely associated with the People's Party and तो मैं ये कहूंगी कि बातें जो उन्होंने की हैं वो बहुत गलत नहीं है. Other than the Yasir Hussain Ikra one, I thought it was not in good taste at all. But उन्होंने जो गौहर को कहा कि oppression is not a choice, and ये आपने गलत कहा. I agree with her कि बिल्कुल सही है. Oppression is not a choice. Women don't have a choice कि वो oppress होएं कि ना होएं हमारे माशरे में. और तीसरी जो उन्होंने बात कही कि थप्पड़ नहीं होना चाहिए था, वो भी I completely agree with her. I don't think she's in the position to comment on entertainment and dramas
वैसे तो देखें इट्स अ फ्री वर्ल्ड, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी किसी चीज़ पे भी कर सकता है, लेकिन हर इंसान की जो ऑक्यूपेशन होता है उसका एक डेकोरम होता है. She's a politician. Maybe she should comment on the corruption that People Party has been doing for so many years. That would be more her beat. Or the state that Karachi is in right now. Maybe that would be more sort of associated with what she does. Not that what she's saying is wrong or not that she doesn't have a right to say it, but it just feels awkward, na? कि भाई I understand your point. आप ये कह रही हैं कि बात ये नहीं है कि उनको इजाजत नहीं है इन चीजों के ऊपर कमेंट करने की. लाइक एनीबडी एल्स, जैसे हम भी कर रहे हैं वो भी कर सकती हैं जी. बट जिस पोजीशन में वो हैं, विद रादर वांट टू हियर फ्रॉम हर अबाउट व्हाटएवर इज हैपनिंग इन हर डोमेन. एग्जैक्टली. तो उसमें वो बात उसको नहीं करके और दूसरे इश्यूज को एड्रेस करें और उसमें कोई गलत बात नहीं करें, वो सही बात करें. तो अगर वो उन मामलात को जो कि उनको पर्टेनिंग है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ऑब्वियसली शी इज आल्सो she's a public person. She's an influencer. She's an influencer. She's a politician. She's a very intelligent person. I've met her personally. I've had conversations with her. She's very smart. But I just feel कि ये उनका डोमेन नहीं है. तो जरा जो नहीं इनका डोमेन हो ना हो, अपने डोमेन में बात करें, उस पे हमें जरूर अपडेट करें, क्लैरिटी दें, और उसके बाद अगर वो उन चीजों पे करना चाहती है तो वो भी करें जी. लेकिन जो उनका, जैसे अभी मैंने खबर पिछले हफ्ते पढ़ रहा था कि पीपल्स पार्टी की पता नहीं कितने बिलियन रुपीस की करप्शन की इस तरह की कोई अभी आई है, वेयर जहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को. तो देखें ये बड़ा एक स्कैंडल है, बहुत बड़ा. ज़रदारी साहब को मिस्टर 10% कहा जाता था. इतनी कमीशन उन्होंने खाई, इतने पैसे बनाए हैं. आप शहर के हालात देखें, वाटर माफिया देखें, आप हर चीज देखें, उसमें आप उठा के अब शी हैज राइट टू से इट. मैं तो बिल्कुल नहीं ये कहूंगी कि जी उनका हक नहीं बनता. बिल्कुल कोई भी किसी चीज पे बात कर सकता है, लेकिन जो उनसे पर्टेनिंग मामलात हैं उनके ऊपर ज्यादा उनका. ठीक है, मैं समझ गया. दूसरी बात ये है कि अब जैसे मैं और आमना पॉलिटिक्स की एकदम बात करना शुरू हो जाए, जैसे अभी हम शुरू हो गए थे, तो वो आप लोगों को भी ऑड लगेगा, बिकॉज वो हमारा डोमेन नहीं है, हम पॉलिटिकल रिपोर्टर्स नहीं है. तो हम क्यों हम उस पे तबसरा करें एक चीज के ऊपर जो हमें पर्टेनिंग, या मजहब पे करना शुरू कर दें, जिनसे हमारा फॉरेन पॉलिसी पे बात करना शुरू कर दें. हाँ, तो हर एक की एक ऑब्वियसली डोमेन होती है ना. अगर आप पब्लिक का हिस्सा है तो एज इन आप अगर एक if you are somebody and you're a position holder, if you hold some sort of position, you do. Anyway, moving on to PISA. Okay. क्या पीसा के प्रोसेस के बारे में आप कहना चाहेंगे? पीसा का प्रोसेस जो है वो, हम खाली टीवी की बात करें, तो टीवी कैटेगरीज की बात कर रहे हैं, और जी क्यों बाकियों की क्यों नहीं बात कर रहे हैं हम? बाकी भी कर लें. ओके श्योर, हम बाकियों की भी कर सकते हैं. ओके. सो हुआ क्या पीसा के लास्ट ईयर थोड़ा सा ऑल ओवर द प्लेस था उनकी नॉमिनेशंस की. हम सिर्फ अवार्ड्स कैटेगरीज और नॉमिनेशंस की बात कर रहे हैं, नॉट द शो, नॉट द लॉजिस्टिक्स, नॉट एनीथिंग. वो हमारा लेना देना सिर्फ एग्जैक्टली. तो इस दफा उन्होंने कांटेक्ट किया पीसा वालों ने कि आप लोग विल यू कम ऑन बोर्ड, बिकॉज वी वांट टू डू दिस प्रॉपर्ली. वी वांट द नॉमिनेशंस एंड द कैटेगरीज टू बी क्रेडिबल. सो दे नीडेड टू बी एडेड, डिलीटेड, एडिटेड. पूरी कैटेगरीज को शफल करना था, उसके बाद नॉमिनेशंस ये वो. एंड आई थिंक हैंड पिक जूरी थी, पीसा मैनेजमेंट ने की थी, एंड दे चोज 6 or 7 वेरी क्रेडिबल मीडिया पीपल, जर्नलिस्ट, जिसमें आप हैं, मैं हूँ. मुझे उन्होंने दे चोज एज लाइक awards manager kind of supervising the entire jury. So then we selected you for television and we selected वकार ज़का for digital content. बहुत लोगों ने कहा कि जी वकार ज़का का टेलीविजन से क्या ताल्लुक, उन्होंने टेलीविजन बेचारों का बाकी ताल्लुक वर्ड में भी नहीं है. He was for digital content. Then we had Ali Raj and Rafe Mahmood for music. And for film, Rafe for film primarily, but अगर film थी नहीं तो both for music. And Maliha Rahman, who's a very well reputed fashion journalist, for fashion. और मैं भूल तो नहीं रही किसी को? नहीं. So ये लोग थे, and ये सब लोग बहुत अवेयर हैं, सब लिखते हैं, वेरी रिस्पेक्टेड. शेख साहब का आया था वो ऑनररी जी, जावेद शेख साहब जो हैं वो ऑनररी जूरी पे हैं. एंड आई थिंक बड़ी जबरदस्त बात हुई उसके बाद कि ही इज आल्सो ऑन द ऑस्कर कमिटी दिस ईयर. सो ऑब्वियसली ही कम्स विद सो मच एक्सपीरियंस, सो ही इज आल्सो ऑनररी मेंबर. ये जूरी है फ्रॉम पाकिस्तान. तो अब दैट्स इट. जूरी बड़ी अवेयर है. फ्रॉम पाकिस्तान का क्या मतलब? बिकॉज देयर इज आल्सो एन ऑनररी जूरी फ्रॉम दुबई, बट वो एक्टिव जूरी नहीं है.
बट वो कभी अनाउंस हो जाएगी, मुझे नहीं पता। बट एनीवे काम नॉमिनेशन सारा जी यहाँ पे नॉमिनेशन पाकिस्तान में हुआ है, प्रोसेस जो है वो नॉमिनेशन सारा सारा यही था, और इन लोगों ने बैठ के और कैटेगरीज ठीक की अपने अपने फील्ड्स में, और उसके बाद नॉमिनेशन सिलेक्ट हुई, और एंड दैट्स इट। ठीक है। अच्छा, जहाँ तक अब टीवी की बात है, जी बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस थे कि अलिफ को नहीं किया और ये और वो, और कुछ लोगों ने ये कहा, उनको समझ तो आ गई थी कि अलिफ जो था वो पिछले बार पीसा में पिछले साल अलिफ भी और एहदे वफा ए- भी और ये दिल मेरा भी चंद कैटेगरीज में जी, नॉमिनेटेड थे, मगर सारी वो बहुत कैटेगरीज में, कंफ्यूजिंग होता। बट वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता। दूसरा, फिर जब हम इस साल करने बैठे और हमने जब पिछले साल से मवाजना किया नॉमिनीज का, और जब हमने देखा तो काफी मतलब ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज थी जिसमें 9 नॉमिनेशंस थे। पिछले साल जी एक ही ड्रामे से 4 नॉमिनेशंस थे। नॉट दैट कि ऐसा हो नहीं सकता, अगर बहुत ही कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस 4 लोगों की एक ड्रामे में से है तो उनको नॉमिनेशन मिल भी सकती है, बट वो ऐसी परफॉर्मेंसेज नहीं थी और वो ऐसा ड्रामा भी नहीं था जिसकी कास्ट में मतलब हो। और फिर ऑब्वियसली बहुत सारी वो मसले मसाइल थे। तो जब हम बैठे तो हमने बोला कि थोड़ा सा तो ये चैलेंजिंग होगा इस पहली बार, बट वी नीड टू स्ट्रीमलाइन द प्रोसेस फॉर द नेक्स्ट ईयर। बिल्कुल। सो ये दिल मेरा बेस्ट एक्टर एक्ट्रेस में वाकई में सज्जल और राहत की नॉमिनेशन नहीं थी, या अलिफ के लिए सज्जल की शायद नॉमिनेशन नहीं थी पिछले साल, या हमजा की भी नहीं थी। बट अगर हम उनको नॉमिनेट इस साल कर देते तो पिछली बार जो हो चुका, और आई थिंक सना जावेद को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला भी था जी रुसवाई के लिए, जबकि रुसवाई उस वक्त खत्म भी नहीं हुआ था। रुसवाई खत्म भी नहीं हुआ था, तो इसलिए हम रुसवाई को भी नहीं कंसिडर कर सके इस बार, इवन दो आई वांट। तो सज्जल और राहत शायद डिजर्व करते नॉमिनेशन इस साल, लेकिन क्योंकि उन ये दिल मेरा किसी और कैटेगरी में नॉमिनेटेड था जी तो वो फिर उसको हम अंडरमाइन कर जाते पिछले साल अवार्ड में को। सो इसलिए हमने अब ये डिसाइड किया है एज फार एज पीसा इज कंसर्न कि अगर कोई ड्रामा 60% एक साल में एयर हो गया उसको उस साल की नॉमिनेशंस के अंदर कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एक ड्रामा 60% 2020 में एयर हुआ है तो वो नॉमिनेशंस के लिए कंसिडर होगा उन पीसा अवार्ड्स के लिए जो कि 2021 में हो रहे हैं। और अगर अगले साल इंशाल्लाह हम जूरी पे होते हैं तो द सेम रूल विल अप्लाई। 2021 में जो 60% ड्रामा ऑन एयर हो चुका है वो 2022 के पीसा अवार्ड्स में कंसिडर होगा और नॉमिनेट हो सकता है। ये हमने एक ये जो रूल है, ये फर्क है एलएसए के लिए, वहां पे 75% है, पीसा में हमने 60% उसको किया। एक और जो चीज थी वो हमने इंटेंशनली ये की कि जो क्रिटिक्स कैटेगरी है और जो पॉपुलर कैटेगरी है दैट्स इंटायरली डिफरेंट जी। अब एलएसएस में ये हुआ और ये नॉमिनेशंस जब आई तो हमने देखा कि बहुत सारे अदाकार थे जो क्रिटिक्स में भी नॉमिनेटेड थे और पॉपुलर कैटेगरी में भी नॉमिनेटेड थे। मेरा जाती इसके ऊपर ओपिनियन ये है कि क्रिटिक्स की जो कैटेगरी होती है बाय डिफॉल्ट इट इज फॉर द अंडरडॉग, क्योंकि एक एक्टर अगर पॉपुलर है और उसकी परफॉर्मेंस पॉपुलर है और उसको नॉमिनेशन मिल गई है तो जो अंडररेटेड परफॉर्मेंस होती है या जिस परफॉर्मेंस को इतनी आई बॉल्स नहीं मिली होती, क्रिटिक्स का काम ये होता है कि वो उस कैटेगरी में उस परफॉर्मेंस को डाल दें। तो हमने जब देखा कि ऑब्वियसली एलएसएस में भी जब आपने देखा कि बिलाल की भी नॉमिनेशन है, आद की भी नॉमिनेशन है, अगेन पीसा में बिलाल को नॉमिनेशन मिल चुकी थी पॉपुलर में, तो दोबारा क्रिटिक्स में एक ही एक्टर को नॉमिनेट करना आई थिंक उसकी सेंस नहीं बनती मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए हमने उसको कैटेगरी को इंटायरली डिफरेंट रखा। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर एक एक्टर को पॉपुलर की नॉमिनेशन मिल गई है और क्रिटिक्स की नहीं मिली, इसका ये मतलब नहीं है वो एक्टर अच्छा नहीं है या उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। लोग ये क्यों सोचना शुरू कर देते हैं कि दैट पर्सन वाज नॉट वर्थ इट फॉर द क्रिटिक्स कैटेगरी। वहीं पॉपुलर में भी तो उनको नॉमिनेशन मिली है ना, और पॉपुलर का अवार्ड मिलना भी और वो नॉमिनेशन होना भी वो भी क्रिटिक्स ने की है, मतलब वो ऑटोमेटिकली तो नहीं हो गई। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी एक अजीब सी बात मुझे लगी जो फीडबैक आया कि यार कि XYZ पॉपुलर में तो नॉमिनेट हो गया है, कुछ और फीमेल एक्ट्रेस की भी बात हुई कि यार वो पॉपुलर में कर दिया लेकिन क्रिटिक्स में नहीं किया, वाज इट नॉट गुड इनफ फॉर द क्रिटिक्स। स्ट्रेंज बिहेवियर, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई काइंड ऑफ एग्री विद व्हाट पीपल आर सेइंग दो, बिकॉज आई फील कि ये हो सकता है कि एक एक्टर जो है वो पॉपुलर भी उतना ही है जितना वो क्रिटिकली अक्लेम्ड है, मगर आपकी बात भी सही है कि इट्स बेटर टू गिव मोर पीपल अ चांस टू विन। ज्यादा लोगों को चांस मिलना चाहिए, और मेरे ख्याल में क्रिटिक्स, मेरी जो जहां तक अंडरस्टैंडिंग है, कैटेगरी का मकसद ही है कि क्रिटिक्स उन परफॉर्मेंसेस को चूज अच्छा है जी, अच्छा है, ज्यादा लोगों को करें नॉमिनेट, ज्यादा लोग आपको
दुआएं देंगे। अल्लाह खैर करेगा। अल्लाह खैर हम तो करेगा। अपने ऑनेस्टी के या साथ गालियां या ऑनेस्टी के साथ और उस हाँ सिंसेरिटी के साथ वो किया है। हाँ तो बहरहाल ये दो चीजें मैंने पिसा के बारे में हाईलाइट करनी थी। जी। बाकी जो कैटेगरीज हैं, क्रिटिक्स कैटेगरीज के अलावा सारी पॉपुलर वोटिंग पे होंगी। पॉपुलर वोटिंग जो है वो खुल चुकी है, वोटिंग लाइंस आर ओपन राइट नाउ, आप लोग वोट कर सकते हैं। बहुत लोगों ने मुझे भी टैग किया कि जी वेबसाइट एक्सेसिबल नहीं है। वेबसाइट पे पहले 2-3 दिन बहुत हैवी ट्रैफिक था। आई थिंक 2-3 मिलियन वोट जो थे वो क्यू में लगे हुए थे, सो द साइट केप्ट स्टॉलिंग। सो आई थिंक वो जो भी बग्स थे वो उन्होंने सही कर दिए, तो अब प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। बट इट्स अ प्रीटी सिंपल प्रोसेस, और आप लोग वोट करें जाके फॉर योर फेवरेट। बाकी जो आपको सोशल मीडिया नॉमिनेशंस के साथ जो भी थी चीजें, आई थिंक वो एक वकार ज़का के साथ सिटिंग बनती है जी, और वो बेहतर बता सकते हैं, क्योंकि वो जितनी भी सोशल जो डिजिटल कैटेगरी की नॉमिनेशंस थी जी वो सारी वकार ज़का ने जी की थी। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू LSA। आप प्रेडिक्शन देना चाहेंगे? हाँ श्योर, व्हाई नॉट। जी ठीक है, तो फिर मैं शुरू करती हूँ पढ़ना। प्रेडिक्शंस टेलीविजन या फैशन से शुरू करें? टेलीविजन। फैशन से करना है? हाँ पहले फैशन कर लेते हैं, फैशन को जल्दी जल्दी कर लेते हैं। ओके। सो मॉडल ऑफ द ईयर फीमेल में फमीन अंसारी, माहा तारियानी, मुश्क कलीम, निम्रा जेकब और रुबाब अली। अच्छा, I'll be honest, I'm familiar with Famine and Mushk. I'm not familiar with the others. So मैं biased हो जाएगा, गलत हो जाएगा अगर मैं अगर आपने वोट देना हो किसको। खैर ये तो वोटिंग कैटेगरीज नहीं है। नहीं, इसमें क्या होता है कि जूरी जो है वो एक सेकंड टियर ऑफ जूरी है LSA की। एक तो वो है जो जूरी मेंबर्स जो नॉमिनेशंस डिसाइड करते हैं जी। उसके बाद देयर इज अ सेकंड टियर ऑफ जूरी व्हिच इज अबाउट 100 पीपल, 50 फ्रॉम लाहौर, 50 फ्रॉम कराची, हु गो एंड वोट इन ईच कैटेगरी। अच्छा, उसके like the ऊपर Oscars. एक्सेप्ट फॉर उनके 9000 लोग हैं और ये 100 हैं जी। The process, द प्रोसेस इज लाइक दैट जी। तो उसमें ये है कि वोटिंग मेरे ख्याल है इसी हफ्ते हुई है, तो अब तक दे वुड नो। मैं शायद फेमीन को वोट करता हूँ। मैं भी फेमीन को ही करती। वैसे मेरे ख्याल है फेमीन रियली डिजर्व्स टू विन, एंड शी इज एन एक्सेप्शनली वर्सेटाइल मॉडल। बहुत ही उनका ऐसा चेहरा है जो कि वेस्टर्न, ईस्टर्न, कंटेम्प्रेरी, क्लासिक हर चीज़ को सूट करता है। उनकी वॉक भी बहुत अच्छी है रनवे पे, उनकी प्रिंट में भी बहुत पावरफुल प्रेजेंस है। सो डेफिनेटली ठीक है जी। आगे। सो मेल मॉडल्स में एमल खान, हसनैन लहरी, मुनसिफ अली खान, सच्चल अफसल और शहजाद नूर। मैं हसनैन लहरी को पसंद करता हूँ। मेरे ख्याल है वही हर साल जीतते हैं, तो शायद अभी भी वही जीते हैं। नहीं वैसे शहजाद नूर भी काफी जीते हैं। हसन मुझे लगता है आप आगे बोर हो जाएंगे मैं अगर ये सारी कैटेगरीज पढ़ूंगी। अब आपको क्या इनमें इंटरेस्ट है? मैं अगली कौन सी कैटेगरी? ब्राइडल कुट्योर। नहीं मैंने वही ना, लग्जरी मैंने पहले आपको कहा है मेंस वेयर डिजाइनर आप बता सकते हैं जी। दीपक इनफाहत, इमरान राजपूत, इस्माइल फरीद, जाजिब कमर और रिपब्लिक। इस्माइल फरीद। आप इस्माइल फरीद को देते जी हैं? मैं पहनता भी इस्माइल फरीद आप पहनते हैं, तो ठीक है। और फैशन फोटोग्राफर में आले हसन, MHM, नताशा जुबैर, नजम महमूद और शहबाज शाजी। शहबाज शाजी आप शहबाज शाजी को, अली को भी मैंने काम उनका भी देखा है, वो भी अच्छे हैं जी ठीक है। बट शहबाज मेरे ख्याल में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी ठीक है। तो ये फैशन को छोड़ देते हैं, बस इतनी आपने पूछ लिया जी। तो क्यों ना अब हम टेलीविजन पे आ जाएं। जी बिस्मिल्लाह जी बिस्मिल्लाह करते हैं। जिनसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं टेलीविजन की कैटेगरी नहीं, एक्टरों से है ना बहरहाल आपका, लेकिन हाँ फील्ड से है। हम सिर्फ पॉपुलर की बात करेंगे जी। बेस्ट टीवी सीरियल पॉपुलर कैटेगरी जो सामने आ रही है मैं वो बोल रही हूँ। ठीक है, बट टीवी सीरियल इज अ पॉपुलर कैटेगरी, इज इट नॉट? हाँ। इसमें जी 7 ड्रामे हैं, ओके, जिनमें है अलिफ, ओके, दीवानगी, ओके, एहदे वफा, ओके, प्यार के सदके, ओके, राज़े उल्फत, ओके, सबात और ये दिल मेरा। किसको वोट देता तू हसन? टफ कंपटीशन, टफ कंपटीशन, प्यार के सदके, टफ कंपटीशन, राज़े उल्फत। ये बात नहीं हो रही कि वोट मैं किसको देता। हाँ, ये नहीं हम कर सकते गेम, ये वाली गेम नहीं खेलनी। हमने ये गेम खेलनी है कि जीतेगा कौन। अच्छा क्या ख्याल है आपको कौन जीतेगा फिर? कौन से? अलिफ, ये दिल मेरा, सबात, राज़े उल्फत, दीवानगी, एहदे वफा, प्यार के सदके, राज़े उल्फत, सबात और ये दिल मेरा। अच्छा, अब जो सच्ची और हक की बात है, ठीक है, जिस वजह से LSA की नॉमिनेशन पे तनकीद भी आ रही है, अगर आपने खाली पॉपुलैरिटी पे जाना है तो मेरे ख्याल में दीवानगी वाज द मोस्ट पॉपुलर ऑफ दीज ऑल। मगर पॉपुलैरिटी पे तो नहीं जा रहे। अगर बात वोटिंग की आती है, वोटिंग है। तो पॉपुलर मतलब वोटिंग का मकसद ही है ना कि वो लोग जिन्होंने ज्यादा से ज्यादा ड्रामा देखा वो वोट करेंगे। लेकिन पिछले साल मेरे पास तुमको अवार्ड नहीं मिला था जी। और मेरा नहीं ख्याल कि मेरे पास तुमों से ज्यादा पॉपुलर कोई ड्रामा। Which one do you think is the strongest drama? I know which I think is. I think Alif. Alif.
Absolutely. Alif, I but think so too. sadly Alif was not very popular, and I remember during our reviews we used to say कि यार इसके तो views ही नहीं आ रहे. अब आना शुरू हो गए. अगर आप views नहीं आ रहे, लेकिन production value बहुत strong थी Alif की, बहुत strong थी. Direction बहुत जबरदस्त थी. Direction बहुत जबरदस्त थी. Performances बहुत तबाही थी. बात थी और different था. प्यार के सदके है इसमें. है. I think प्यार के सदके और अलिफ में शायद ये टाकरा. I would do टाकरा between Alif and Aide Wafa actually. Oh हाँ, Aide Wafa is also. Oh, Aide Wafa. Tough है हाँ, ये बड़ा मजे का होगा. मुश्किल कैटेगरी है. मुश्किल कैटेगरी, क्योंकि देखें इसमें ये दिल मेरा भी है, इसमें अलिफ भी है, इसमें सबाद भी है. सबाद was a very good drama. It was. But I think it was not as popular as obviously Aide Wafa. नहीं. वो strength उसकी इतनी नहीं थी. हाँ. अच्छा, वैसे इंटरेस्टिंग बात है इसमें, अलिफ was not, जैसे हम कह रहे हैं, not that popular. Aide Wafa was extremely popular. Was a very strong contender लेकिन. Anyway, TV तो फिर क्या आपकी prediction क्या है? अलिफ. आपकी prediction अलिफ है? अलिफ. प्रेडिक्शन इस बेसिस पे नहीं हो रही. नहीं, आप बताएं, आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मुझे लगता है कि Aide Wafa जीतेगा. आपका ख्याल है Aide Wafa जीतेगा? मेरा ख्याल अलिफ जीतेगा. अच्छा जी. इसलिए क्योंकि Aide Wafa पॉपुलर बहुत था. बहुत ठीक है. बेस्ट टीवी डायरेक्टर फारूक रिंद फॉर प्यार के सदके, हसीब हसन फॉर अलिफ, सैफी हसन फॉर Aide Wafa, सिराजुल हक फॉर राज़ी उल्फत एंड ज़ीशान अहमद फॉर दीवानगी. Who do you think will win? I think फारूक भाई फॉर प्यार के सदके. Possibly. Could be. As far as the direction is concerned now. I mean, Saifi bhai was also very good. I think Haseeb Hasan for Alif though. Haseeb Hasan was also two good. Eras and two locations. And to bring it together without confusion, beautifully, I think it was technically a more tougher. Hasan, yes. Haseeb Hasan for very good. best TV director bhi mera very good. So your prediction is what? Alif. Haseeb Hasan for Alif. Yeah, but again, I think Farooq bhai will win. You think so? Okay. I think, okay. TV writer Farhat Ishtiaq for Ye Dil Mera, Maha Malik for Razi Ulfat, Mustafa Afridi for Aide Wafa, Umaira Ahmed for Alif, and Zanjabil Asim Shah for Pyar Ke Sadke. I think Umaira for Alif. Umaira for Alif. Mera bhi khayal hai. Female Actor Critics Award, Hira Mani for Kashf, Mawra Hussain for Sabat, Sajil Ali for Alif, Urwa Hussain for Mushk, and Yumna Zaidi for Pyar Ke Sadke. Who will win? Critics की हम नहीं बात कर सकते, पॉपुलर पे चले. नहीं, we are नहीं, मैं इस पे नहीं कमेंट. मैं कमेंट करना चाहूंगी इस पे. I think Sajil should win. Okay. I think Sajil should win for Alif. मेरे तो हर वोट अलिफ को जा रहा है. अजीब सी बात हो गई है. ठीक है, मैं इस पे कमेंट नहीं कर सकता. आप नहीं कर रहे. Female actor viewers choice. Aiza Khan for Meherposh, Hiba Bukhari for Diwangi, Mawra Hussain for Sabat, Saboor Ali for Fitrat, Sajil Ali for Alif, Yumna Zaidi for Pyar Ke Sadke, and Yumna Zaidi for Razi Ulfat. 7 nominations in this one category. It's a viewer's choice category. The votes will decide the winner. I think there'll be a strong competition between Yumna and Sajal. I think Yumna will win. You think Yumna will win? Even though Mawra and Sabat was also very good. There's Yumna for Razi Ulfat. Yumna for Pyar Ke Sadke, Sajal for Alif, Mawra for Sabat, and who else? Aiza for Meherposh, हिबा for Diwangi. अगर अगेन पॉपुलैरिटी की बात करें तो हिबा, बट अगर ऑडियंस ऑडियंस बहुत स्मार्ट है. Just because they're watching something, they don't think it's good. By the way, I think Yumna for प्यार के yeah, exactly. I don't think the audience is stupid enough to vote for something that has numbers. Whose vote? Who has your vote? Who has my vote? For viewers' choice, I think Yumna for प्यार के सदके. जी. Okay. मेल एक्टर क्रिटिक्स आप नहीं करेंगे, मैं इस पर कर देती हूँ. आहद रजा मीर फॉर Aide Wafa, आहद रजा मीर फॉर ये दिल मेरा, बिलाल अब्बास फॉर प्यार के सदके, फैसल कुरैशी फॉर मुकद्दर, एंड हमजा अली बासी फॉर अलिफ. I would hope it's between Bilal Abbas for प्यार के सदके and Hamza Ali Abbasi for Alif. Although in Alif, I think Hamza was kind of playing himself, so I would give it to Bilal for प्यार के सदके. जी. Although Ahad's performance in Ye Dil Mera was very powerful. Not so much in Aide Wafa, I felt. I felt Ye Dil Mera mein was a much powerful performance, but Bilal Abbas in Pyar Ke Sadke was next level. Yeah.
So between Bilal and Hamza, and I feel Bilal because Hamza was playing himself. Okay. So best And male Ahad is nominated here for Ye Dil Mera. and for Ate Wafa. अच्छा. In critics. अच्छा जी, best male actor viewers choice. Ahad Raza made for Ate Wafa, Ahad Raza made for Ye Dil Mera. Ahad's got 4 nominations. जी, ये तुसी की कीता है? मैंने नहीं कीता, बहरहाल इसीलिए मैंने आपको बताया पीसा में अलग अलग है. अब ये देखें ना, 4 नॉमिनेशंस आहद को मिली हैं जी. ये 4 में से एक नॉमिनेशन अगर आहद को देते आप तो 3 और एक्टर्स को आप कंसीडर कर सकते थे. बिलाल अब्बास फॉर प्यार के सदके, दानिश तैमूर फॉर दीवानगी, फैसल कुरैशी फॉर मुकद्दर, हमजा अली अब्बासी फॉर अलिफ एंड इमरान अशरफ फॉर कहीं दीप चले. व्यूअर्स चॉइस है ये. इट विल बी डिसाइडेड बाय द नंबर ऑफ वोट्स दैट ईच पर्सन गेट्स. एंड यहाँ मेरे ख्याल है जीतेगा, ड्रम रोल. हाँ, इमरान फॉर कहीं दीप. I don't think so. Like I said, the viewers are not stupid. The viewers are not stupid. I think you have to keep in mind that you're not talking about the popularity of the drama or the number of views it got. You're talking about the merits of an actor. I think Kahin Deep Jale was one of Imran's. That's the entire purpose of these nominations, my darling. I don't know what the purpose is. देखें ना, but as an intelligent viewer, नहीं अब आप brain wash ना करें. मैं brain wash मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि इमरान अशरफ की Kahin Deep Jale was one of his weakest performances. अगर होता रक्से बिस्मिल में कहती हूँ for sure. उनको nomination क्यों मिला? क्योंकि दीप जले was popular, right? ठीक है. तो popular कैटेगरी में. तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जब ऑडियंस वोट करती है तो ऑडियंस किस बेसिस पे वोट करती है? ऑडियंस जैसे फॉर एग्जांपल ऐदे वफा को तो आए और खत्म हुए बहुत, जो हम शुरू में बात कर रहे थे, बहुत टाइम हो गया, राइट? ये दिल मेरा हाँ चला, लेकिन उसके बाद भी आहद का प्रोजेक्ट मेन स्ट्रीम प्रोजेक्ट नहीं आया, धूप की दीवार आया उनका, राइट? इमरान का ये है कि दीप जले के बाद उनका ये कभी खत्म हुआ, रक्से बिस्मिल, मुश्क भी था, एंड दोस 2 dramas were very popular. Then who else we've got? Bilal बिलाल का डंक है. मैं ये पूछने समझने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सवाल आपसे पूछूं, फिर आप पॉइंट भी बताएं और जवाब भी बताएं. आपको ऐसा लगता है कि वो एक्टर्स जो कि नॉमिनेटेड होते हैं और उनका वो प्रोजेक्ट जिसके लिए नॉमिनेटेड है उसको साइड पे रख दें, अगर करंटली या रिसेंट पास्ट में कोई और प्रोजेक्ट आया हो जो कि बहुत पॉपुलर हो, वो उनकी वोटिंग पे असरअंदाज होता है या नहीं? ऑफ कोर्स होता है, एब्सोल्युटली. भाई आयशा उमर को बेस्ट एल्बम ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था एलएसए में, जबकि उनकी एल्बम कोई ऐसी जबरदस्त नहीं थी और उनके साथ के कंटेंडर्स वर रियली स्ट्रांग बिकॉज़ बुलबुले, पीपल वर वाचिंग बुलबुले. यस, that kind of defies what I'm trying to say. Exactly my point. Exactly my point. फिर जी दानिश तैमूर will win for दीवानगी. Danish is very popular because of Ishq Hai, it has just ended. जी. Imran is very popular because of Raksam Bismil, that has just ended. So but Bilal is also very popular right now. Dunk was not so well received. अगर मेरिट ये है, मैं दोबारा मैं स्ट्रेस कर रहा हूँ कि अगर मेरिट ये है, अगर ये चीज बहुत असरअंदाज होती है कि कौन एक्टर है जिसका भी रिसेंटली कोई प्रोजेक्ट आया which was blockbuster है. तो मैं लोगों को अपील करना चाहूंगी कि प्लीज उन लोगों के लिए वोट करें जो उनका ख्याल हो, जिन्होंने काम अच्छा किया है पॉपुलर ड्रामों में. बिल्कुल, जिनकी पॉपुलर ड्रामों में अच्छा काम है, जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, ये इस चीज पे ना वोट दें कि जी ड्रामे की एपिसोड पे कितने व्यूज हैं, इस पे मत वोट दें. या अब जो आपका फेवरेट एक्टर है या और आप शायद अग्री करते हैं कि इस जिसके लिए नॉमिनेशन हुई है वो उनकी स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मेंस नहीं थी. बहुत सारे ऐसे फैंस होते हैं जो इस बात को एक्नॉलेज कर सकते हैं और रियलाइज कर लेते हैं. तो अगर आप मेरे से वो वाला, फिर तो फैसल कुरैशी भी जीत सकते हैं बिकॉज़ फितूर उनका बहुत और एक्टर वो बहुत जबरदस्त है. तो या ओके, बट अगर वो वाला होता ना वोटिंग वाला कि यार के मतलब परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी थी, पॉपुलर भी बहुत था जी, तो फिर शायद बिलाल अब्बास जीते फॉर प्यार के साथ. जी ठीक है. बेस्ट इमर्जिंग टैलेंट इन टीवी अदनान समद खान फॉर एदे वफा. याद कराएं पब्लिक को वो कौन थे? गुलजार. आपको वाकई में याद नहीं था? मुझे याद था. हाँ, बट ज्यादती है ना अदनान के साथ. उनका किरदार आया एदे वफा में जो कि खत्म हुआ 2020 में, तो ज्यादती है ये. मैं यही कह रहा हूँ कि अवार्ड तो वैसे अवार्ड शोज के लिए एक अपील हम हर साल ही कहते हैं, मैं तो पिछले 20 साल से लिख भी रही हूँ कि अवार्ड शोज नीड टू बी इन द फर्स्ट 3 months ऑफ द ईयर. शुरू में करें एब्सोल्युटली, बिकॉज़ इट्स जस्ट अ डिस्क्रेडिट टू द होल प्रोसेस. अच्छा, अमीर गिलानी फॉर सबात जी, स्ट्रांग. दुरेफिशा सलीम फॉर दिलरुबा, नॉट सो मच फॉर दिलरुबा, नॉट सो स्ट्रांग. नाजिश जहांगीर फॉर कहीं दीप चले, डोंट थिंक सो. पहलाज हसन फॉर अलिफ. Cute, very cute. Yeah, I like this category. But I think it's between Ameer and
Pelaj. And I think it'll be fairer to give it to Aamir. Because unka, it was a more mature role. Although Pelaj was very good in Alif. Pelaj was very good, but again, Aamir sort of was, it was a more complex central role. character. It was a more central, more pivotal role. Plus, it was a bit more layered. I think I would give it to Aamir. Gilani, sorry. It's been, 2 years you can't get his name right. No. Gilani, not Gilani. मैं जरा इटालियन में बोलती हूँ. ठीक है. Gelato से Gilani, जी. Original soundtrack. Oh, nice. Alif Bas. Sung by Momina Mustahsin and Shuja Haider, composed by Shuja Haider for drama serial Alif. Aide Wafa ke naam kiya, sung and composed by Rahat Fateh Ali Khan for Aide Wafa. O Zalim, sung by Sahir Ali Bagga and Aima Beg, composed by Sahir Ali Bagga for Fitrat. Pyar Ke Sadke, sung by Ahmed Jahan Zeb. Alia Khan and Manur Khan, composed by Ahmed Jahan Zeb. Tip Tip, sung by Naveed Nashad and Sajil Ali, composed by Naveed Nashad for Ye Dil Mera. Yehi To Raze Ulfat Hai, sung by Aima Beg and Shani Arshad, composed by Shani Arshad for Raze Ulfat. Aur Zindagi Paheli Hai, sung by Ali Sethi, composed by Naveed Nashad for drama serial Sabat. बताएं आप. मेरा favorite इन सब में से है, it would be a toss between Alif and Zindagi Paheli Hai. I like Tip Tip also. ये दिल मेरा. हाँ. But I think वो जो थोड़ा सा like मुझे ना slow गाने पसंद है लेकिन उतने नहीं पसंद होते. तो Alif had a bit of a like वो जो एक motivational एक kick है, motivational था. वो है. Like it wasn't very slow. It wasn't slow at all. Yeah. So you would vote for Alif. ठीक है. आपको मैंने बताया between Alif and Zindagi Paheli है. एक pick करना ना. Oh अच्छा. Alif. तो मेरी और आपकी जो सोच है उसके हिसाब से शायद Alif sweep करे. Alif sweeps Alif's. But you never know. In your face हो जाए. But you never know. In your face हो जाए. जी. हाँ. जी. ठीक है, हमने अपनी प्रेडिक्शन दे दी हैं. हाँ जी. लोगों से कहेंगे कि वो भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय से हमें आगाह करें, वो भी अपनी प्रेडिक्शन शेयर करें, वो भी बताएं कि उन्होंने किसको वोट दिया. थोड़ी सी इंडिकेशन पता चलनी शुरू एटलीस्ट हमारे व्यूअर से कि किस तरफ बॉल जा रही है. ठीक है. और कोई टॉपिक हमने इंट्रो में बोला था? यही बोला था. ठीक है. कुछ और आप ऐड करना चाहेंगे? नहीं. ठीक है. कल हमारी ऑन द स्पॉट की किस्त आई थिंक चौथी किस्त थी. होप आपने उसको एंजॉय किया हो. अपना फीडबैक अपने कमेंट से हमें आगाह करते रहिएगा ताकि ऑन द स्पॉट की मजीद किस्तें हम आपके लिए लेके आते रहें. कल मेरी और आमना की आपसे मुलाकात होगी बियॉन्ड बॉर्डर्स के साथ. उसकी भी एक मजे की एपिसोड है. होप आप उसको भी एंजॉय करेंगे. फ्राइडे को मैं और आमना मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे हॉट रिव्यू के साथ, जिसमें हम केस क्लोज करेंगे. किसका नाम क्या ड्रामे का? सऊदी प्रिंस जुनैद. सऊदी प्रिंस भी है इस ड्रामे में. सऊदी प्रिंस शेख हमदान दुबई वाले. सऊदी प्रिंस जुनैद हमदान. कौन है वो? प्लेड बाय मुनीब भट्ट साहब. ठीक है. तो फ्राइडे को हम रिव्यू करेंगे बद्दुआ को. फ्राइडे को हम रिव्यू करेंगे अमानत को, जो अब जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी तक उसकी किस्त आई नहीं जी. तो कोई पता नहीं आमना उसके बारे में. कराएं कौन है अमानत पे? अमानत में उर्वा हुसैन है, सबूर अली है, इमरान अब्बास. शायद इस अमानत में थोड़ी खियानत करनी पड़े. ये दो नए ड्रामे, यही दो शुरू हो रहे हैं ना भाई जी. यही दो नए ड्रामे शुरू हो रहे हैं. कि हमने क्या क्या है अगले एपिसोड में क्या क्या आ रहा है. देयर इज आखिर कब तक, देयर इज बद्दुआ, देयर इज अमानत, देयर इज परीजाद, देयर इज बेरुखी. हाँ, बेरुखी भी तो है. आर बी श्योर. एंड देयर इज लापता. आई थिंक वी शुडंट रिव्यू ऑन फ्राइडे. अगर हम दोनों किस्तें देख के कर रहे हैं फिर ठीक है. ठीक है, दोनों देख के कर रहे हैं फिर हम थर्सडे मतलब लेट रिकॉर्ड करें. बट वी हैव अ लॉट टू वॉच. मैंने अभी तक कोई ड्रामा नहीं देखा तो मुझे शुरू हो जाना चाहिए. We can shift लापता to Monday वैसे. Keeping in lieu all these new. देखते हैं, डिसाइड करते हैं. ठीक है जी. आप भी अपनी राय हमें दें कि आपको क्या लगता है कि अभी हमें फ्राइडे को कौन से ड्रामे डिस्कस करने चाहिए और आप बेहतर समझते हैं कि हम लापता को मूव कर लें. वो एक्चुअली हम लापता को इसलिए भी हमें मूव करना पड़ेगा क्योंकि फितूर की आखिरी किस्त आ रही है. सो इंस्टेड ऑफ वॉचिंग लापता वी कुड वॉच फितूर एंड रिव्यू इट ऑन फ्राइडे द लास्ट एपिसोड. ओके. ठीक है. ये प्लान आपको कैसा लगा हमें बताइएगा. मैं और आमना आपसे मिलेंगे जल्द. तब तक के लिए खुदा हाफिज.